पथ विक्रेताओं के खिलाफ किए जा रहे अन्याय के विरोध में कांग्रेस ने रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में पथ विक्रेता भी शामिल हुए। रैली सिविक सेंटर से शुरू हुई और सभी कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने के लिए आगे बढ़े, जिन्हें घंटाघर के पास रोक लिया गया। यहां कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखन घनघोरिया और कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने कहा कि बीते कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के दबाव में नियम विरुद्ध तरीके से पथ विक्रेताओं की आजीविका समाप्त कर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय अधिनियम 2014 के तहत जिनको अतिक्रमणकारी कहकर उनकी आजीविका लूटी जा रही है, वह अतिक्रमणकारी नहीं पथ विक्रेता है और यही अधिनियम उन्हें अपना छोटा मोटा व्यापार करने का अधिकार देता है। लेकिन इस अधिनियम की धज्जियां उड़ाते हुए गरीबों का रोजगार छीना जा रहा है। नगर निगम का यह दायित्व है कि नगर विक्रय समिति का गठन कर इन पथ विक्रेताओं को सुव्यवस्थित करे, लेकिन सालों से नगर निगम जबलपुर के द्वारा स्थायी नगर विक्रय समिति का ना ही गठन किया जा रहा है और ना ही कभी बैठक हुई है, जिसके चलते पथ विक्रेताओं को अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है। कांग्रेस जनों का कहना है कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई को रोककर पथ विक्रेताओं को सुव्यवस्थित किया जाए, अन्यथा पथ विक्रेता अनिश्चितकालीन और क्रमबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। गरीबों के साथ अत्याचारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीब आज जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, वर्तमान सरकार पूरी एक चीज पे आधारित है, बड़े आदमी के इशारे पे छोटे आदमियों को बर्बाद कर दो, उनको परेशान करो। अडानी के कहने पे पूरे देश के छोटे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा। जबलपुर के बड़े व्यापारियों के कहने पे छोटे मोटे धंधे करने वाले, रोजगार करने वालों को हटाया जा रहा। यातायात बाधा कह के उसको बहाना बना के, उसको आधार बना के गरीबों को हटाया जा रहा। प्रशासन गरीबों को व्यवस्थित क्यों नहीं करता? गरीबों को भी जीने का अधिकार है, गरीबों को भी सांस लेने का अधिकार है। देश की 70% आबादी गरीबी रेखा के अंदर रहती है, उनको भी जीने का अधिकार है। संविधान की तमाम बातों का उल्लंघन वर्तमान सरकार कर रही है। आज ये इतनी तादाद में हमारे वो परिवार इकट्ठे हुए हैं जो रोज कमाते खाते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पे कमाते हैं। कम से कम अपराध का पैसा तो नहीं है, अपराध तो नहीं करते, मेहनत का पैसा खून पसीना एक करके कमाते हैं। उनके साथ इस तरीके का बर्ताव ये किसी भी अच्छे शासन की पहचान नहीं है। शासक को संवेदनशील होना चाहिए। स्मार्ट सिटी के नाम पे, यातायात व्यवस्थित करने के नाम पे गरीबों का गला नहीं घोंटा जाना चाहिए, बल्कि इनको व्यवस्थित करना चाहिए। पथ विक्रेता अधिनियम के तहत इनको जमीन भी आवंटित करने का प्रावधान है, तो इस पर क्या आप? पूरी जमीनें शहर के अंदर अच्छी बड़ी बड़ी पड़ी और अच्छे बड़े बड़े लोग कब्जा किए हैं। इनकी हिम्मत नहीं कि वो अतिक्रमण हटाएं। जो खाली पड़ी उन्हीं में दे दें, उन्हीं में इनको व्यवस्थित करते, बना दें मार्केट। और बहुत जगह खाली पड़ी यहीं सिविक सेंटर में नगर निगम का, सीधे सीधे जहाँ पूरी गाड़ियाँ खड़ी होती खाली पड़ी। श्रीनाथ की तलैया खाली पड़ी, जॉन्सगंज स्कूल खाली पड़ा, नॉर्मल स्कूल खाली पड़ा। बच्चे हैं कहाँ स्कूलों में? अब इनके ऑफिस खुल गए हैं संघ के, बच्चे हैं कहाँ? 10-20 बच्चे आप खाली जगह पर बनाइए और इनको व्यवस्थित कीजिए। इनको भी जीने का अधिकार है। आप तय नहीं करेंगे ये सांस लेना ले। जब बड़े लोगों को आप 100 साल की लीज में फ्री में ज़मीन बांट देते हो, तो गरीबों का तो अधिकार है, उनको क्यों नहीं देते हो? शासन को इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा, अन्यथा ये जो जनमानस यदि वास्तव में बहुत ज़्यादा संगठित हो गया तो लेने के देने मच जाएंगे बड़े लोगों के। भैया अगर बात करें छोटी लाइन फाटक की, तो 3 एकड़ का बना हुआ है चौराहा और उसके बाजू में एक कॉम्प्लेक्स बनने की भी
प्लानिंग थी, लेकिन किसी तरीके से वो भी अगर बन जाता तो वहाँ के कई बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता। सरकारी ज़मीनें कौड़ी के भाव पे बड़े आदमी को दे देते हैं, कम से कम गरीबों को तो बसाएं। एक छवि बन गई है कि बड़े लोगों की सरकार है। सरकार तो छोटे लोग बनाते हैं, इन्हीं के वोटों से बनते हैं। बड़ा आदमी कहाँ जाता वोट डालने? ये समझना पड़ेगा। सरकार कोई भी हो, उसकी प्रतिबद्धता होना चाहिए गरीबों के साथ। देखिए, पथ विक्रेता अधिनियम 2014 जो इन छोटे व्यापारियों को पथ विक्रेता बोलता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनको अतिक्रमणकारी बोल के इनको इनके धंधे से विमुख करती है। एक तरफ सरकार इनको ऋण देती है, व्यापार करने के लिए ऋण देती है, ठेला खरीदने के लिए ऋण देती है और उस ऋण की वसूली भी करती है, और जब ऋण देती है उसके बाद उनको व्यापार करने की छूट नहीं देती। अधिनियम 2014 साफ तौर पे कहता है कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद की परिधि में जो भी हमारा पथ विक्रेता साथी व्यापार करता है उसके लिए नगर निगम में नगर विक्रय समिति बनेगी। वह नगर विक्रय समिति सर्वे करेगी, चिन्हित करेगी, इनको प्रमाण पत्र देगी कि अमुक जगह पर आपको व्यापार करने का अधिकार है, छूट नहीं है, अधिकार है। ये इनका संवैधानिक अधिकार है कि ये फुटपाथ पे विक्रय करें। जब नगर विक्रय समिति की स्थिति यह है कि सालों से, दशकों से नगर निगम में समिति ही नदारत है। एक तरफ आप उनको ऋण देते हैं, दूसरी तरफ व्यापार करने की छूट नहीं देते, उनके व्यापार को लूटने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी इस शहर में एक बहुत बड़ी विसंगति को जन्म दे रहे हैं। जितने भी हमारे फुटपाथ विक्रेता, इनके ऊपर लाखों का कर्ज है अपने व्यापार को चलाने के लिए। जब आप इनके व्यापार को तहस नहस कर देंगे, उस कर्ज को पटाने के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा गरीब वर्ग जो है जबलपुर का, ये अपराध की तरफ बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी विसंगति को आप जन्म दे रहे हैं। इनको इनके अधिकारों से आप अलग रखने का काम कर रहे हैं। हम लोग आज इनको साथ में लेके और इनकी जीविका को साथ में लेके कलेक्टर महोदय के पास जा रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के तहत इन समूचे जो हमारे पथ विक्रेता साथी, इनको सुव्यवस्थित तरीके से इनका जो व्यापार करने का अधिकार है उनको मुहैया कराया जाए। हम लोग कहीं भी अतिक्रमण के पक्षधर नहीं है, हम लोग कहीं भी व्यवस्था सुधार के विरोधी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारा छोटा व्यापारी है इसको व्यापार करने की छूट मिले। आपको चाहिए कि इनको सुव्यवस्थित तरीके से आप जगह अलॉट करें और इनके ऊपर जो कर्ज चढ़ा हुआ है वे कर्ज उसको पटा सकें। पथ विक्रेता अधिनियम के तहत इनको जमीन आवंटित करने का नियम है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, जमीन अलॉट करने का नियम है। नगर विक्रय समिति को इनके सर्वे करने का उसका कर्तव्य है। मगर मैं आपको बोल रहा हूँ, जबलपुर शहर में नगर विक्रय समिति दशकों से नहीं बनी है, सालों हो गए उसकी बैठकें नहीं हुई है। उसमें आप इनके बीच का एक प्रतिनिधि रखने का प्रावधान है, वो कहीं पर नहीं दिख रहा है। तो साफ तौर पे जब उनकी खुद की व्यवस्था लचर है तो उसका खामियाजा ये पथ विक्रेता क्यों भुगते? प्रशासन को चाहिए कि सबसे पहले नगर विक्रय समिति पर काम हो, अधिनियम 2014 पे काम हो और व्यवस्थित तौर पे हमारा जो गरीब तबके का व्यापारी है उसको व्यापार करने की छूट मिले। द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि इस अतिक्रमण हटाने की जद में जो है स्ट्रीट वेंडर्स भी आ रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर्स का 2014 के एक अधिनियम के संबंध में वो मांग रख रहे हैं कि 2014 के अधिनियम में उन्हें संरक्षण प्राप्त है और जिसमें विधिवत उनका सुनवाई किया जाकर ही हटाए जाने के निर्देश हैं। इस संबंध में आज इन्होंने ज्ञापन दिया है, जिसे हम लोग सक्षम फोरम में कलेक्टर महोदय के समक्ष इसे रखेंगे और जो भी इनकी समस्याएं हैं उनका जो भी शासन के निर्देशानुसार नियमानुसार जो कार्रवाई हो सकती है उस अनुसार हम लोग कार्रवाई करके निराकरण करने का प्रयास करेंगे। स्ट्रीट वेंडर को हटाया ना जाए, ऐसा इनका कहना है। इस संबंध में इन्होंने मांग की है अपने ज्ञापन में। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।